आदाब नाज़रीन, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? नाम न्यूज़ पर आपके लिए न्यूज़ टुडे का एक और शो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का शो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि खित्ते की सूरत-ए-हाल मुसलसल बदल रही है। वो उम्मीदें दम तोड़ रही हैं जो अमन के हवाले से बांधी गई थी, और कुछ लोगों की ख्वाहिशात जो है वो इस वक़्त भी दिखाई दे रही हैं कि वो चाहते हैं कि अमन का जो पाकिस्तान का जो किरदार है वो कामयाब ना हो, और उसके साथ-साथ उनकी ये ख्वाहिश है कि खित्ते में एक बार फिर जंग शुरू हो जाए, क्योंकि जंगबाजी में भी कुछ लोगों के मफादात पोशीदा होते हैं। कसाद बाज़ारी बढ़ती है, एक बहुत बड़ा तबका है, कसाद बाज़ारी बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, फिर दुनिया में कुछ नए फसादात उनके नतीजे में जन्म लेते हैं, जिससे लोगों की दाल-रोटी चलती है। ये बड़ा एक फ़लसफ़ा है। स्टॉक मार्केट्स में बड़ा इस पर जुआ खेला जाता है, बहुत बड़े-बड़े कारोबार इस तरह से हो जाते हैं। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अलावा भी जो है वो दुनिया में बेटिंग निज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। क्रिकेट में तो बॉल-बॉल पर जुआ लगता है, तो यहाँ भी लगता है, और बड़े लोग इसमें फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक यूँ समझिए कि जो गुज़िश्ता रोज़ पीस दिखाई दे रहा था, वो अब जो है वो तशद्दुद में बदलता दिखाई दे रहा है। कल रात से खबरें आना शुरू हुई। खैर, कुछ लोगों ने तो उसे ईरान अमेरिका जंग करार दे दिया, लेकिन मैं उसको ईरान अमेरिका जंग करार नहीं दे रहा, इसलिए कि ईरान ने आगाज किया एक ट्वीट के जरिए। ईरान ने ये बताया कि आपने हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जी और बंदर अब्बास पर शायद हमले के हवाले से जो है उन्होंने एक शिप को निशाना बनाया, जो गालिबन जो अमरीकी शिप है। सेंटकॉम ने उसकी तरदीद की, उसके कुछ देर के बाद ईरान ने फिर दोबारा उसकी तस्दीक की, और उन्होंने कहा गालिबन वो अमरीकी है या यूएई, इसकी तहकीकात हो रही हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर यूएई में जो है वो यूएई अगर बाज ना आया, तो फिर उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, उसको उसका सत्यानाश कर देंगे, उसको यूँ समझिए कि ख़त्म कर देंगे। ये एक बड़ा जो है ना वो धमकी आमेज था। उसके बाद से फिर खबरें आना शुरू हुई, यूएई में भी अलार्म बज गए, और उसके बाद फिर पता ये चला कि ईरान ने फिर फॉर्मली ऐलान किया कि उसने यूएई पर एक अटैक किया है, उसकी एक बंदरगाह को निशाना बनाया, और उसके बाद भी कई अटैक्स जारी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि वाकई ईरान और यूएई के दरमियान जंग छिड़ गई है, और यूएई पाकिस्तान से भी नाराज है। उसका मौकफ ये है कि पाकिस्तान को जो ना सऊदी अरेबिया के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई के इख्तलाफात हैं, जबकि पाकिस्तान सालिश है, तो पाकिस्तान कैसे ना खड़ा हो। उसका ये ख्याल है कि उसको पाकिस्तान को ईरान के साथ भी नहीं खड़े होना चाहिए, और उसको जो है यूएई का साथ देना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एक तो सालिश है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो कैसे गड़बड़ हो सकती है, कैसे खड़ा हो सकता है यूएई के दरमियान। फिर यूएई ने छोड़ा क्या है? यूएई ने पाकिस्तान को इस काबिल, पाकिस्तान को क्या, किसी भी इस्लामी मुल्क को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो उसकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि वो फलस्तीनियों के खून से गद्दारी करके इसराइल के साथ खड़ा है। ये प्रैक्टिकल सूरत हाल है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुझे आज एक आम आदमी ने ये अल्फाज कहे कि यूएई ने तो फलस्तीनियों के खून से गद्दारी की है, और पाकिस्तान उसका साथ क्यों दे रहा है। पाकिस्तान कंडेम करता है यूएई को पर अटैक्स। पाकिस्तान जो है वो दफ्तर खारजा बारहा इसका इजहार भी कर चुका है कि पाकिस्तान और यूएई बरादर इस्लामी ममालिक हैं, और वज़ीर खारजा इसहाक डार ट्वीट कर चुके हैं, वज़ीर आज़म ट्वीट कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंडेम करता है यूएई पर हमलों में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक तो ये भी हुआ कि परसों एक अटैक हुआ, और उसमें पाकिस्तान ने कंडेम किया यूएई पर अटैक को, ईरान ने उसकी तरदीद की। और कल दफ्तर खारजा में ये सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान ने किसकी तरदीद, किसकी कंडमनेशन की है। ये ऑब्वियस बात है, अगर कोई स्पॉइलर है बीच में, अगर ये इसराइली साजिश थी, तो फिर पाकिस्तान ने इसराइल की, क्योंकि इसराइल इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहता है। दो ममालिक हैं, बल्कि तीन, जिनको ये खत्ते में जो ये इस वक्त अमन की सूरत हाल है वो भाती नहीं है। उनमें एक तो इसराइल है, दूसरा यूएई, और तीसरा हमारा शकील पड़ोसी भारत। मार्का हक की सालगिरह आ गई है, और वो पाकिस्तान से बदला चुकाना चाहता है, तो ये सूरत हाल है। इसमें साजिशें जारी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, फिर गुज़िश्ता रोज़ से अमेरिका और ईरान के दरमियान भी एक टेंशन जारी है। ईरान और अमेरिका जो है वो एक दूसरे पर हमलों के हवाले से बात कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ईरानी जो है वो उसको कब्जे में लिया गया है, 2 बोट्स को कब्जे में लिया गया है। ईरान की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई है, ड्रोन का हमला भी है, मिसाइल का हमला भी है, और बोट्स का हमला भी है, उसको नाकाम बनाया गया। ये सेंटकॉम ने गुज़िश्ता रोज़ कहा।
ईरान की जानिब से ये कहा गया कि और फिर पहले तो ये अफवाहें भी फैलाई गई कि बंदर अब्बास ने धमाके सुनाई दिए, जिसकी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हुई। और ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका के 2 शिप्स जो हैं, उन्होंने वो डिस्ट्रॉयर शिप थे, उनको ईरान जो है उन्होंने पूरी ताश लिया, उनको निशाने पर लिया है। इसके साथ साथ एक और शिप जो है वो सिंगापुर के करीब जो है वो ईरानी शिप है, जिसपे ईरानी सवार है, उसमें 11 उसके हमले में 11 पाकिस्तानी अफराद भी शामिल हैं। उनको इन्होंने हिरासत पे ले रखा है, अमेरिका ने शिप भी कब्जे में, और बाकी अमला जो है उसको हिरासत पे ले रखा है। पाकिस्तान अमेरिका से इस मामले पर राब्ते में, लेकिन आज वजीर खारजा इसहाक डार ने जो है वो, माफ कीजिएगा, गुज़िश्ता रोज उन्होंने बात की उनसे, जो सिंगापुर के वजीर खारजा है उनसे, और पाकिस्तान ने उनसे ये कहा है कि वो भी अपना किरदार अदा करें पाकिस्तानियों की रिहाई के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सालिस है। और फिर पाकिस्तान ने ये भी ऑफर किया है कि हमला पाकिस्तानी हो, और अगर ईरानियों को भी रिहा कर दिया जाए तो ये पीस के लिए अच्छा होगा। और फिर पाकिस्तान उनको, जैसे आपदा हुर्मुज़ में जो ईरानी शिप कब्जे में लिया था अमेरिका ने, जिसको अटैक भी किया था, तो उसके हमले को अमेरिका ने पाकिस्तान मुंतकिल किया भी चंद रोज पहले। तो जैसे पाकिस्तान ने उनको रिपैट्रिएट कर दिया ईरान में, हम रिपैट्रिएट करेंगे। इस दरमियान में 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुआ कि अब्बास इराक्ची साहब का ट्वीट आया आज, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उनका वो ट्वीट मुझे मिला। वो एक ईरानी जर्नलिस्ट दोस्त ने भेजा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कुछ कुव्वतें सरगर्म हैं, और उनका ये कहना है कि वो अचानक अमेरिका मुज़ाकरात की बात करता है, मुज़ाकरात के मामला आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक वो कुव्वतें सरगर्म हो जाती है और पोटस को नाकाम बना देती हैं। पोटस अमेरिकी सदर का जो है वो एक निकनेम है ट्विटर पर, और उनको पोटस कहा भी जाता है। वो हर अमेरिकी सदर जो है वो पोटस कहलाता है। ये इस पर किसी वक्त बाद में प्रोग्राम करेंगे कि ये क्यों कहलाता है। लेकिन इसमें इस दरमियान में जो मार्को रूबियो है अमेरिकी वजीर खारजा, उनकी एक बड़ी धमकी सामने आ गई है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो है वो अमेरिका में एक जो खिताब किया है। उस खिताब में उन्होंने ईरान के हवाले से तो बहुत सारी बातें कही, करता भी है, और उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमारी प्रपोजल्स का आज जवाब न दिया तो आज रात 12 बजे, यानी कल सुबह पाकिस्तान में जब 12 बजेंगे तो अमेरिका में रात के 12 बजेंगे। आज रात 12 बजे अमेरिका में होगी। तो उनका ये कहना है कि अगर आज की डेट में उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर कल जो है वो ईरान को एक खौफनाक सबक सिखाया जाएगा। वैसा ही सबक वो जो ईरान कहता है कि यूएई को सिखाया जाएगा। यूएई की इकोनॉमी के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ईरान को एक तरह से उन्होंने भी ये कहा कि ईरान को मलियामेट कर देंगे, दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे। तहजीबें और ममालिक खत्म नहीं हुआ करते, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में बनते हैं, और लेकिन जो तारीखी कौमें हैं वो अभी तक मौजूद हैं। आप उनके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वो अक़वाम और वो तहजीबें मौजूद रहती हैं। ये बहुत बुनियादी एक बात है जिसको समझने की जरूरत है, और अमेरिका को भी ये समझना चाहिए। और इसके साथ साथ ताज़रीन, एक डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान इसमें पीस के हवाले से रोल प्ले कर रहा है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह पर कामयाबियां भी मिलना शुरू हुई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त की जो टेंशन है उसमें पाकिस्तान अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है, और पाकिस्तान जो है ये कोशिश कर रहा है कि दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। एक्सचेंज का तो हमने अभी आपको बता दिया। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हमारी तजावीज़ का जवाब दिया जाए। ईरान की जानिब से भी जवाब आ जाएगा। कुछ ईरान में भी ऐसी कुव्वतें यकीनन मौजूद हैं जो चाहती हैं कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए। इस दरमियान में एक नई बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि चीन के एक पेट्रोल वेसल को भी निशाना बनाएगा, जिस पर चीन ने तशवीश का इजहार किया है। इसके साथ साथ फिर अमेरिका और बहरीन जो है वो ईरान के खिलाफ मिलकर सलामती काउंसिल में गुज़िश्ता शब एक करारदाद लेकर आए थे। उस करारदाद को वीटो कर दिया है रूस ने, यानी गेम ऑन है। वो ममालिक जो ईरान के साथ का साथ दे रहे हैं वो ईरान के साथ वादे तौर पर खड़े हैं। चीन भी ये कोशिश कर रहा है। चीन की वज़ारत खारजा ने भी आज ये करार दिया है कि उनके दोनों तरफ राब्ते हैं, अमेरिका के साथ भी उनका राब्ता है और ईरान की तरफ के साथ भी राब्ता है। मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको ये बता सकता हूँ और तजिया भी कर सकते हैं कि चीन ये चाहता है कि मुआहदा हो जाए, और उसमें ईरान में भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मुआहदा हो जाए। पाकिस्तान तो इस काम में लगा हुआ है।
और पाकिस्तान जो है क्लेम भी ले रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वारदात हो जाती है। लेकिन इस वारदात में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है कि बशीर जेब समेत जो है BLA जो है उसको ऑस्ट्रेलिया ने टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा रिफ्यूज था BLA के दहशतगर्दों के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने BLA को दहशतगर्द ग्रुप तस्लीम कर लिया है, जो उसकी लिस्ट में डाल दिया। बशीर जेब और उनके 2 साथियों के नाम भी उन्होंने वो जो इंडिविजुअल शख्सियात होती है उनमें डाल दिए हैं। अब BLA को जो है वो उसके लिए स्पेस दुनिया में कम हो रही है। आगे भी जो है उनके लिए स्पेस कम होगी और ममालिक उनको दहशतगर्दियों की फहरिस्त में शामिल करेंगे सिवाय भारत के, क्योंकि भारत की प्रॉक्सी है BLA। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।